देखा जाए तो जातीय उन्मूलन कानून को लेके जो है तमाम लोगों से मिलने का काम किया जा रहा है। हमारे बीच एक महिला है, सबसे पहले उनका नाम जानना चाहेंगे। अनीता गौतम। अनीता जी, देखा जाए इस देश में जो है जातिवाद का इतना बड़ा जहर फैला हुआ है, तमाम लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, किसी को घोड़ी पे चलने पे मार दिया जाता है, मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, या अच्छे कपड़े पहनने पे मार दिया जाता है। क्या इस देश के अंदर से जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए? पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता चाहिए। बहुत बड़ा जहर है और ये इसमें सब पिस रहे हैं, आम और खास और छोटे बड़े, क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, क्या बुजुर्ग, क्या हमारे यंगस्टर, सभी लोग पिस रहे हैं इसमें। इसे तो जड़ से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें एक जाति विशेष समुदाय के कुछ सम पर्सन है, जैसे कि 100 में से 5% ले लीजिए, 5% लोग ऐसे हैं जो इनके ऊपर दबाव बना के और किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें जब वो आगे ऊपर जाता है या जब उस पर कार्रवाई होती है तो सबसे पहले यही आता है कि ये नीची जाति से है, फिर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, फिर उन पे अनेक धाराएं लगा के ऐसे विलुप्त कर दिया जाता है कि उनका पूरा फ्यूचर, पूरा परिवार, पूरा समुदाय सब खत्म हो जाता है। ये जाति विशेष का है। आज देखा जाए जाति विशेष की अगर हम बात करें, जाति उन्मूलन कानून की बात करें, या आप इंडस्ट्री में चले जाइए या कॉलेज में चले जाइए, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज में चले जाइए, वहाँ भी जातिवाद होता है। तो उस जातिवाद को लेके क्या कहेंगे फिर? उसको लेके यही कि किसी को भी उसकी योग्यता के आधार पर देखना चाहिए कि वो बच्चा कितना अच्छा, कितना बेटर क्वालिफाइड है, उसके अकॉर्डिंग उसको पोजीशन देना चाहिए, ना कि जाति, धर्म, कलर, बॉडी लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या काबिलियत क्या रखता है उस स्टेज पे उसको पोजीशन देना चाहिए। वहाँ पे ये सबसे पहले तो ये होना चाहिए। ज़्यादातर बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड बच्चे जो है हमारे, वो बहुत बुरी तरह सुविधाओं के अभाव में वो ज़मीनी स्तर, हाँ जी, जाति का शिकार हो जाते हैं और वो कुछ कर नहीं, जहाँ उन्हें पहुँचना होता वो नहीं पहुँच पाते। ये ऊंच जाति वाले जिन्हें पेन पकड़ने का नहीं, मेरे साथ भी हो चुका ऐसा, जिन्हें पेन पकड़ना नहीं आता वो भी उच्च लेवल पे बैठे हुए हाई कमेटी में हेड मेंबर बने बैठे हैं। ये जातिवाद का ही है। देखा जाए सबसे ज़्यादा आपकी अपनी पीपल्स पार्टी पिछले जो है 2 साल से इस काम को कर रही है कि इस देश के अंदर से जो है जातिवाद खत्म होना चाहिए। तो जातीय उन्मूलन कानून की अगर बात करें तो क्या वो पास होना चाहिए इस देश के? बिल्कुल, यस, एकदम पास होना चाहिए और सबकी सर्वसम्मति से पास होना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारे समाज की भलाई है, निचले स्तर की भलाई है, जो हमारे देश का सबसे निचला स्तर का परिवार है, समुदाय है, बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, इनको फ़ायदा होगा। यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए और होनी चाहिए सबसे पहले। जातीय उन्मूलन कानून की हम बात कर रहे हैं। जातीय उन्मूलन कानून अगर किसी तरीके से आप लोगों के अथक प्रयास से अगर पास हो जाता है तो क्या इस देश के अंदर से शोषण, अत्याचार, बलात्कार, मारपीट घटनाएं वो क्या समाप्त हो पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगी, इजीली हो जाएंगी, बिना इतना तामझाम, बिना लाव लश्कर के हो जाएंगी। क्योंकि देखिए फिर सबको समभाव समदृष्टि हो जाएगी। फिर देखिए आपका दुख मेरा दुख, मेरा दुख आपको नजर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी बेटी है, और मुझे भी लगेगा आपके साथ कहीं अहित होगा तो मुझे भी लगेगा नहीं, मुझे इनकी सेफ्टी करनी चाहिए, नॉट देन कास्ट के अकॉर्डिंग, नॉट देन बेटर है कि हम एक दूसरे को, सबसे बड़ा इंसानियत के ऊपर चल के। आप खुद एक महिला हैं और कहीं ना कहीं जातिवाद का अगर शोषण की बात करें तो हाँ जी, जब शोषण की बात आती है तो एक बार वो उस महिला के साथ में शोषण करने से कोई गुरेज नहीं करता, लेकिन ये कि उसकी जाति से गुरेज किया जाता है, इस पे भी कुछ कहेंगे? हाँ जी, महिलाओं का मैं क्या बताऊं, मैं खुद एजुकेशन फील्ड में काम करती हूं, सोशल वर्कर हूं मैं एक, और बहुत सारी चीज़ें देख के भी सर हमें अनदेखा करना पड़ता है, सुनते हुए भी बहरा बनना पड़ता है। इतना ज़्यादा है सर महिलाओं के साथ, एज ए कास्टिज्म तो सबसे ज़्यादा, इसकी वजह से कि इसको ऊपर कुछ भी एनी स्टेप कर सकते हैं आप इजीली करके और आप बाइज्जत बरी हो सकते हैं। ये सबके जहन में भरा हुआ उच्च लेवल के कास्टिज्म के साथ। अगर इस देश की सरकार से अगर जातीय उन्मूलन कानून पास करने की मांग की जाए तो किन शब्दों में उससे अपील करना चाहेंगे? सर बहुत मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको
तहे दिल से और सबको जी जान से सर करना चाहिए, और इसी के करने से ही हमारे समाज के, हमारे देश का उद्धार है सर। बहुत जाति उन्मूलन कानून के पास कराने के लिए अगर देश की जनता से कुछ अपील करने चाहें तो किन शब्दों में कहेंगे? हाँ जी, जैसा वो जीवन पहले जी आए आज से पहले, उसको याद करके अगर वो सोचें कि ऐसा ना हो मेरे साथ, तो आगे आएँ और सर्वप्रथम प्योरिटी इसको दें कि ये कास्टिज्म खत्म हो। कास्टिज्म खत्म होगा तो हाँ। इस देश की तरक्की होगी, यस, देश में जो है तरक्की होगी। हाँ जी, तभी क्योंकि इसके पीछे ना कुछ बहुत खास लोगों का वो है, जो सुविधाएं, जो चीज़ें ज़मीनी स्तर पे सबको मिलनी चाहिए वो वहीं तक रह जाती हैं, उसका वो मिसयूज करते हैं। फिर वो उसका मिसयूज करके फिर हमारे ऊपर हावी होते हैं सम पर्सन। देखा जाए इस देश के अंदर जातिवाद को लेकर जो है, ऊंच नीच की लड़ाई को लेकर जो है बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इस देश में राजनीति करती हैं। हाँ, ऐसी पार्टियों को लिए क्या कहेंगे अगर अवेयर करने की बात है तो? हाँ जी, जाति धर्म की राजनीति करते हैं। हाँ जी, इन सब पार्टियों से मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो सारी चीज़ें तो ठीक है, पॉलिटिक्स ठीक है आप कर रहे हैं, पर ये जो इंसानियत है ना, जो ये पीड़ा है, एक ज़मीनी स्तर की, एक माँ की, एक बहन की, एक युवा की, हमारे समाज में, इसको दरकिनार मत करो, इसको देख के, इसको ले के चलिए आप, और ये जो है जाति विहीन समाज बनाइए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं अनीता गौतम, नंदनगरी विधानसभा दिल्ली 93, और MSW B.Ed और एजुकेशन फ्रॉम, जो बच्चे क्लस्टर एरिया से हैं, जिनके मम्मी पापा नहीं वो फैसिलिटी दे पाते हैं, उसके लिए मैं एनी टाइम रेडी रहती हूँ। उनका एडमिशन, उनका एग्ज़ाम, उनकी ड्रेसेस, उनके स्टडी मटेरियल एंड वेरी मैनी जो भी उनकी चॉइस है। हाँ जी सर, पेन, पेंसिल, रबड़ जो भी होता है सर। मैं 14 अप्रैल में मैंने सब खाने पीने का लंगर का करते सर। मेरा ध्यान मैंने ये करा कि पेन, पेंसिल, रेज़र और रजिस्टर, ये सारी चीज़ें मैंने सभी बच्चों को अपने एरिया में, जहाँ मेरा रेजिडेंस है एरिया, मैंने एक बच्चे को, सबको, जो छोटे बच्चे थे उनको छोटा रजिस्टर, बड़े बच्चों को बड़ा, सबको मैंने प्रोवाइड करवाया, और छोटा सा बिस्किट। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपके कार्य के लिए, क्योंकि आप बहुत बढ़िया समाज के प्रति एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं। यस सर, लास्ट मरते दम तक सर, मरते दम तक एजुकेशन, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि एजुकेशन, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज मैं शिक्षित नहीं होती तो सर मैं यहाँ पे नहीं होती, और ना मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकती, ठीक है, ना मैं और समाज को जागृत कर सकती। मैं आप काउंटिंग नहीं कर सकती, मैं थीसिस लिखूं तो लिख दूं, इतना लिख सकती हूँ कि मैंने इतनी महिलाओं को शिक्षित किया है जो सिर्फ चूल्हा, बर्तन और घर में, इतनी महिलाओं को मैंने सिलाई सिखाया है, इतनी महिलाओं को मैंने शिक्षित किया है, लड़कियों को, बच्चों को एडमिशन कराया है, कि मैं काउंटिंग नहीं कर सकती, और ना मैं करना चाहती, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं करना चाहती हूँ इनको एजुकेशन में अवेयर। एजुकेशन, अगर एजुकेशन है तो हम हैं, एजुकेशन नहीं है तो नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.